चैप्टर 30। पार्टी में सबसे दूर काइल लाइला को छत पर लेकर जाता है। छत पर भी सुंदर सा एक गुलाबों का बगीचा था। पार्टी की चमक धमक और रंगीन माहौल से लाइला जैसे जैसे दूर जा रही थी, वैसे वैसे लाइला की सांस में सांस आ रही थी। मार्बल से बनी उस रेलिंग से लाइला टिक कर खड़ी हो जाती है और बोलती है, थैंक यू काइल, थैंक यू सो मच। लाइला को लगा था कि काइल उस पर हंसेगा, लेकिन काइल के चेहरे पर थोड़े कठोर एक्सप्रेशन थे। काइल को चुप देखकर लाइला बोली, काइल, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है अब, बोलो। काइल गुस्से में बोला, वे सभी लोग तुम्हें एक तमाशे की तरह इधर उधर घसीट रहे थे, जैसे कि तुम कोई नुमाइश हो। तुम चुप क्यों बैठी रही, कुछ बोला क्यों नहीं? जिस लाइला लेवलिन को मैं जानता हूँ वो घमंडी और चालाक तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता काइल, लाइला ने यह बात बहुत शांत तरीके से बोली थी और उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। मैं एक अनाथ हूँ, मैं अंकल बिल के एहसानों पर पल रही हूँ और मैं टीचर बनने की प्लानिंग कर रही हूँ, इसमें झूठ क्या है? काइल बोला, कभी कभी तो मैं खुद तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ। फिर लाइला काइल को छेड़ते हुए बोली, मिस्टर एटमन, लोग दो चेहरे लेकर पैदा होते हैं और तुम हो जो सिर्फ बेकार की बातें करने में ही अच्छा है। ये सुनकर काइल की हंसी निकल जाती है। लाइला बोली, अब तुम जाओ काइल, मैं ठीक हूँ। कहाँ जाऊँ? काइल ने पूछा। लाइला बोली, तुम्हें अभी बहुत सारे लोगों से मिलना भी तो है, तुम्हारे भी तो कितने सारे फ्रेंड्स आए हैं। काइल ना में हाथ हिलाते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद काइल भी लाइला के साथ उसी रेलिंग पर टिककर खड़ा हो जाता है। लाइला बोली, ऐसी बातें मत करो। काइल लाइला की तरफ मुड़कर थोड़ा सा उसकी तरफ झुकते हुए बोला, लाइला, आज मैं यहाँ तुम्हारा पार्टनर बन के आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस वक्त काइल की ब्राउन आंखें अंधेरे में चमक रही थी। काइल के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि, लाइला बोलते बोलते रुक जाती है। अचानक से गुलाबों की खुशबू लिए एक तेज हवा का झोंका आता है। लाइला बोलना चाहती थी, लेकिन लाइला अपना मुंह बंद करके रेलिंग को कस के पकड़कर खड़ी हो जाती है। काइल बोला, क्या हुआ, तुम चुप कैसे हो गई, बोलो। लाइला हिचकते हुए बोली, पता नहीं मुझे। काइल बोला, कहीं तुम मेरे सामने शर्मा तो नहीं रही हो? बिल्कुल भी नहीं, लाइला तुरंत बोली। काइल फिर बोला, लेकिन तुम्हारा चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया है। फिर लाइला अपने गालों को छूकर देखने लगती है। बेवकूफ बनाया। काइल जोर जोर से हंसने लगता है। काइल को ऐसे हंसता देख लाइला के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। जब काइल और लाइला दोनों ही खिलखिलाकर हंस रहे थे, तभी वहां पर मिसेस एटमन भी आ जाती हैं, जो कि अपने बेटे को ही इतनी देर से ढूंढ रही थी। और आखिरकार ढूंढते ढूंढते मिसेस एटमन को वो दोनों छत पर दिख ही जाते हैं। मिसेस एटमन हाफते हुए काइल के पास आते हुए बोली, काइल, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिसेस एटमन को देखकर लाइला तुरंत सीधे खड़ी हो जाती है और झुककर उन्हें ग्रीट करती है। मिसेस एटमन भी लाइला की ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर काइल की तरफ देखकर बोलती हैं, काइल, बहुत सारे लोग तुमसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। काइल मुंह बनाकर बोला, आपका मतलब है डैड। मिसेस एटमन बहुत ही स्ट्रिक्टली बोली, काइल एटमन, क्या तुम्हें मेरे शब्द मजाक लग रहे हैं? काइल बोला, मॉम, आप जानती है मेरा वो मतलब नहीं था। मिसेस एटमन जिद करते हुए बोली, चलो अब, मैडम नॉर्मा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मुझे नहीं लगता हमें उन्हें और ज्यादा इंतजार करवाना चाहिए। लाइला एक गहरी सांस लेती है और फिर बोलती है, हम बाद में बात कर लेंगे काइल। लाइला ये बात अच्छे से जानती थी कि मैडम नॉर्मा डॉक्टर के इकलौते बेटे को बहुत पसंद करती थी और मिसेस एटमन को इस बात पर काफी गर्व भी था। लाइला स्माइल करते हुए आगे बोली, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगी। मिसेस एटमन लाइला की तरफ स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू लाइला। इतनी देर में ये पहली बार था जब मिसेस एटमन ने लाइला की तरफ स्माइल की थी। मिसेस एटमन की वो ब्राउन आंखें जो बिल्कुल काइल की तरह थी, उन आंखों में लाइला के लिए हमेशा ही एक कड़वाहट भरी रहती थी। और ये बात भी लाइला बहुत अच्छे से जानती थी कि मिसेस एटमन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। काइल ना चाहते हुए भी अपने धीरे धीरे कदमों से जाने लगता है। लाइला काइल को बाय करती है और काइल जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर लाइला की तरफ ही देख रहा था। काइल बहुत ही उदास मन से बोला, लाइला, मेरा इंतजार करना। ठीक है। ये बात लाइला बोलना चाहती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाती है और चुपचाप दूर खड़े होकर काइल को बाय करती रह जाती है। काइल और मिसेस एटमन के जाने के बाद एक बार फिर से
छत पर काफी शांति हो गई थी। हॉल से आती म्यूजिक और लोगों के हंसने की आवाज उन सुंदर रोशनी के साथ मिलकर एक बहुत ही आरामदायक माहौल बना रही थी। लाइला अपना चश्मा घर पर छोड़कर आई थी, इसलिए उसे लाइट्स की रोशनी थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन वो धुंधली सी दिख रही सीनरी भी लाइला को बहुत सुंदर लग रही थी। अब पार्टी में लाइला लेवलिन का रोल खत्म हो चुका था, इसलिए लाइला अब थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है। शांति से खड़ी लाइला का ध्यान अब जाकर अपनी ड्रेस पर जाता है। जब लाइला ने अपना पैर थोड़ा सा हिलाया, तब कमर पर सजा रिबन और उसकी ड्रेस का निचला हिस्सा भी हिलने लगता है। ये देखकर लाइला बहुत ही खुश हो जाती है कि जैसे जैसे वो अपना पैर हिला रही थी, वैसे वैसे उसकी वो सुंदर सी ड्रेस भी हवा में ऊपर नीचे हिल रही थी। सोने के धागों से कड़ी वो वाइट ड्रेस खासकर की रात में बहुत ही सुंदर और शाही लग रही थी। वो ड्रेस इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी कि जब भी वो लाइला की स्किन से टच हो रही थी तो लाइला को बहुत गुदगुदी हो रही थी। और वो नेकलेस जिसे छूते ही लाइला के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और लाइला किसी सोच में पड़ जाती है। लाइला बहुत ही हैरानी से सोचती है, आखिरकार लेडी ब्रेंट ने ऐसा क्यों कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद लाइला इस नतीजे पर पहुंचती है कि शायद क्लॉडेन अपने तरीके से या तो उसकी बेइज्जती करना चाह रही थी या फिर उस पर तरस कर रही थी। लेकिन जो भी हो, लाइला को अब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंकल बिल का ये तोहफा बहुत ही कीमती और सबसे ज्यादा खूबसूरत था। चाहे कोई कुछ भी कहे, लाइला अपने इस गिफ्ट से बहुत ज्यादा खुश थी। लाइला के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है और जब वो अपना सर उठाकर देखती है, तब उसकी नजर टेरेस पर आते एक लंबे से आदमी पर पड़ती है। लाइला को लगा था कि वो आदमी काइल है और ये देखकर लाइला बहुत खुश भी हो जाती है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो आदमी कौन है, लाइला अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाती है। वो आदमी ड्यूक हेराल्ड थे और वो भी लेडी ब्रांड के साथ। क्लॉडेन एक गहरी सांस भरकर बोली, रात में भी मौसम कितना साफ है ना। क्लॉडेन रात की ताजी हवा लेने के लिए मैथियस को छत पर लेकर आई थी। फिर क्लॉडेन मार्बल से बनी रेलिंग के पास खड़े होकर स्माइल करते हुए बोली, मुझे इसलिए गर्मियां बहुत पसंद हैं, क्योंकि गर्मियों की रातें बहुत सुकून देने वाली होती हैं। आपको क्या लगता है ड्यूक? तभी क्लॉडेन की नजर मैथियस के चेहरे से हटकर लाइला लेवलिन के ऊपर पड़ती है, जो छत पर उन लोगों के अपोजिट काफी दूर खड़ी हुई थी। और लाइला ही वो वजह थी जिसकी वजह से क्लॉडेन मैथियस को छत पर लेकर आई थी। मैथियस क्लॉडेन के साइड में खड़े होकर बोला, माय लेडी, मुझे गर्मियां कुछ खास पसंद नहीं है। मैथियस की आंखें गुलाबों के बगीचे से होती हुई लाइला के चेहरे पर जाकर रुकती हैं, जो कि उन दोनों के आ जाने से काफी शर्मिंदा और नर्वस लग रही थी। फिर क्लॉडेन लाइला की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है और मैथियस की तरफ देखकर बोलती है, सच में? लेकिन मुझे तो लगा था आपको गर्मियां बहुत पसंद हैं। अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है कि ड्यूक हेराल्ड एक हर्टलेस मैन है, लेकिन मेरा इससे मतलब आपको नीचा दिखाने का नहीं था। आप समझ रहे हैं ना ड्यूक? फिर क्लॉडेन अपने दोनों हाथ पीछे करके धीरे धीरे मैथियस के पास आने लगती है। इस वक्त दोनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा कम थी कि वो दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। क्लॉडेन बोली, लेकिन मुझे आपकी ये इनसेंसिटिविटी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है ये आपके बड़प्पन और एलिगेंट बिहेवियर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ये जानकर मुझे खुशी हुई। मैथियस एक भी कदम पीछे नहीं हटता है और क्लॉडेन की आंखों में आंखें डालकर बोलता है। फिर क्लॉडेन बहुत ही बोल्ड अंदाज में बोली, ड्यूक प्लीज मुझे किस कीजिए। क्या मैथियस क्लॉडेन को किस करेगा? और अगर हाँ, तो लाइला का क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्राई इवन बेटर इफ यू बेग। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।